इटली के बर्फ से ढके पहाड़ों से दुनिया के सबसे बड़े विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तो तैयार हो जाइए मिलानो कॉर्टिना 2026 के रोमांच के लिए, जहां सपने सच होंगे और नए चैंपियंस पैदा होंगे। सबसे पहले जरा शानदार नज़ारों को तो देखिए। ये है डोलोमाइट्स, एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जो इन खेलों के लिए एक कमाल का बैकड्रॉप तैयार करेंगे। सोचिए, दुनिया के बेस्ट एथलीट्स इन राजसी चोटियों के बीच मुकाबला कर रहे हैं। ये स्पोर्ट्स और कुदरत का एक ऐसा संगम होगा जिसे भूलना मुश्किल है। इतिहास में ये पहली बार हो रहा है कि दो शहर मिलकर विंटर ओलंपिक्स को होस्ट कर रहे हैं। देखिए, एक तरफ है मिलान की शहरी हलचल जो फैशन और डिजाइन की राजधानी है, और दूसरी तरफ है कॉर्टिना का क्लासिक पहाड़ी आकर्षण। ये परंपरा और मॉडर्निटी का एक जबरदस्त मिक्सचर है जो इन गेम्स को वाकई में यूनिक बनाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। इटली के खेलों में आपका स्वागत है। आइए जरा गहराई से देखें कि कैसे ये इवेंट पूरे नॉर्थ इटली में फैलकर इतिहास रच रहा है। चलिए कुछ जरूरी आंकड़ों पर फटाफट एक नजर डालते हैं। 17 दिनों तक चलने वाले इन खेलों में 90 से ज्यादा देशों के एथलीट 116 मेडल इवेंट्स में हिस्सा लेंगे। और आपको बता दूं, ये चौथी बार है जब इटली ओलंपिक्स की मेजबानी कर रहा है, जो खेलों के लिए उनके जुनून को साफ दिखाता है। अब बात करते हैं सेक्शन 2 की, नए खेल नई शान। देखिए, हर ओलंपिक अपने साथ कुछ नया लेकर आता है और मिलानो कॉर्टिना इसमें कोई पीछे नहीं है। तो मिलिए स्की माउंटेनियरिंग से, या जैसा कि इसे प्यार से स्किमो कहा जाता है। ये सिर्फ स्कीइंग नहीं है, ये तो धीरज का एक जबरदस्त इम्तिहान है। एथलीट्स को अपनी स्की पर पहाड़ों पर चढ़ना होता है और फिर बिजली की रफ्तार से नीचे उतरना होता है। ये दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाला खेल है और देखने में तो शानदार होगा ही। और रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। मिक्स टीम, स्केलेटन और ड्यूअल मोगल्स जैसे नए इवेंट्स एक्शन और एक्साइटमेंट को और भी बढ़ा देंगे। लेकिन सबसे जरूरी बात, क्रॉस कंट्री स्कीइंग में पुरुषों और महिलाओं के लिए समान दूरी होगी। ये खेल में जेंडर इक्वालिटी की दिशा में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक कदम है। चलिए अब बात करते हैं उन एथलीट्स की जो इन खेलों को यादगार बनाने वाले हैं। कुछ सबसे बड़े नाम अपनी छाप छोड़ने के लिए तैयार हैं और कुछ मुकाबले तो अभी से ही सुर्खियां बटोर रहे हैं। हॉकी फैंस कमर कस लीजिए, पूरे एक दशक के इंतजार के बाद NHL के सितारे ओलंपिक में वापस आ गए हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि हम कॉनर मैकडेविड, ऑस्टिन मैथ्यूज जैसे दिग्गजों को अपने अपने देशों के लिए गोल्ड मेडल की लड़ाई लड़ते देखेंगे। ये होने वाला है बेस्ट वर्सेस बेस्ट। तो गोल्ड मेडल की दौड़ दिख कैसी रही है? जैसा कि हम देख सकते हैं, कनाडा फेवरेट तो है, लेकिन बहुत करीबी मुकाबले में। उनकी स्टार स्टडेड टीम उन्हें थोड़ी बढ़त देती है, पर संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी युवा प्रतिभा और स्पीड के साथ ठीक उनके पीछे है। और हाँ, स्वीडन और फिनलैंड को कभी भी कम मत आंकिएगा, ये टीमें हमेशा खतरनाक साबित होती हैं। टीम कनाडा तो किसी ड्रीम टीम की तरह लग रही है। सिडनी क्रॉसबी और कॉनर मैकडेविड जैसे लीडर्स के साथ उनके पास अनुभव और युवा जोश का एक अविश्वसनीय कॉम्बिनेशन है। जरा उनकी पहली 6 खिलाड़ियों की लिस्ट तो देखिए, ये किसी भी डिफेंस को डराने के लिए काफी है। लेकिन रुकिए, टीम USA भी पूरी तैयारी के साथ आ रही है। ऑस्टिन मैथ्यूज और टाकाचुक भाइयों के साथ वे गोल्ड मेडल के उस सूखे को खत्म करने के लिए बेताब हैं जो 1980s से चला रहा है। ये कनाडा USA की टक्कर देखने लायक होगी, पक्का। अब बर्फ की ढलानों की ओर बढ़ते हैं, जहां स्नोबोर्डिंग इवेंट्स हमेशा की तरह युवा भीड़ को अपनी ओर खींचेंगी। लेविग्नो की स्लोप्स पर कनाडा के मार्क मैकमोरिस जैसे लेजेंड्स को बड़े बड़े एयर जंप और हैरत अंगेज ट्रिक्स करते देखने के लिए तैयार हो जाइए। और हम कुछ इंडिविजुअल सुपरस्टारों को कैसे भूल सकते हैं? अल्पाइन स्कीइंग में मिकाएला शिफ्रिन अब तक की सबसे महान स्कीयर बनने की अपनी कोशिश जारी रखेंगी। और फिगर स्केटिंग में अपनी नजरें इलिया मैलिनिन पर बनाए रखिएगा। उन्हें क्वाड गॉड के नाम से जाना जाता है क्योंकि वो आसानी से 4 चक्कर वाले जंप लगाते हैं, कुछ ऐसा जो कुछ साल पहले तक सोचा भी नहीं जा सकता था। मिलानो कॉर्टिना सिर्फ खेलों के बारे में नहीं है, ये इतिहास बनाने और प्रोग्रेसिव वैल्यूज को अपनाने के बारे में भी है। चलिए देखते हैं कि ये ओलंपिक कैसे अलग और ऐतिहासिक होने वाला है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक मील का पत्थर है। इन खेलों में 47% महिला एथलीट होंगी, जो इसे इतिहास में सबसे ज्यादा जेंडर बैलेंस्ड विंटर ओलंपिक बनाता है। ये इक्वालिटी की दिशा में एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है।
और ये देखिए, मॉडर्निटी और इतिहास का क्या अद्भुत संगम है। ओपनिंग सेरेमनी मिलान के मशहूर सैन सीरो फुटबॉल स्टेडियम में होगी, जहां माहौल में एक अलग ही एनर्जी होगी। और फिर क्लोजिंग सेरेमनी के लिए हम चलेंगे वेरोना के प्राचीन रोमन एरिना में, एक ऐसी जगह जो लगभग 2000 सालों से दर्शकों का मनोरंजन कर रही है। क्या शानदार कॉन्ट्रास्ट है। एक और ऐतिहासिक पल, विंटर ओलंपिक्स के इतिहास में पहली बार 2 ओलंपिक मशालें एक साथ जलाई जाएंगी, एक मिलान में और दूसरी कॉर्टिना में। ये इन 2 मेजबान शहरों के बीच की अनोखी पार्टनरशिप और एकता का एक शक्तिशाली प्रतीक है। तो इतने सारे रोमांचक इवेंट्स और कहानियों के साथ आपको अपनी नजरें कहाँ रखनी चाहिए? यहाँ कुछ खास तारीखें और पल हैं जिन्हें आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेंगे। तो अपने कैलेंडर मार्क कर लीजिए। एक्शन 6 फरवरी को ओपनिंग सेरेमनी से 2 दिन पहले ही कर्लिंग के साथ शुरू हो जाएगा। महिलाओं का हॉकी गोल्ड मेडल मैच 16 फरवरी को होगा और पुरुषों का फाइनल 22 फरवरी को, यानी क्लोजिंग डे पर एक धमाकेदार अंत का वादा करता है। तो जैसे ही दुनिया की नजरें इटली पर टिकती हैं, सवाल यही बना रहता है, नए खेलों, लौटते दिग्गजों और एक कभी न भूलने वाली इतालवी पृष्ठभूमि के साथ कौन इस मौके पर खरा उतरेगा? कौन इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज कराएगा? दुनिया देख रही है और गोल्ड मेडल की राह अब खुल चुकी है।